विजय जी, सबसे पहले तो मनीष सिसोदिया की जो प्रशस्ति उन्होंने की है उस पर तो हम आएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इनको ये इतनी गर्मी में रामलीला मैदान में रैली क्यों करनी पड़ी। सर, जब आदमी हताश हो जाता है ना, तो जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अब ये पूरे देश में घूम आए। आज के मंच ने इनकी पूरी स्टैंडिंग को क्लियर कर दिया। आम आदमी की इतनी बड़ी महा रैली में एक भी विपक्षी दल का ना नेता आया, ना एमपी आया, ना एमएलए आया, ना कोई इवन रिप्रेजेंटेटिव आया। एकमात्र अगर कोई वहां पे थे तो वो थे कपिल सिब्बल साहब। और उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने कहा आप आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मत करिए, तो केजरीवाल इसे क्लाइंट फॉर अभिषेक अपना कपिल सिब्बल, उनके लिए ये एक क्लाइंट है भाई। क्लाइंट ने बुलाया तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगले केसेस इनको मिलेंगे, और अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर केसेस किसी और के पास जाएंगे। तो सिब्बल साहब की मजबूरी थी, व्यापारिक हित होते हैं, और क्या फर्क पड़ता है अगर जाके 2 घंटे बैठ के धूप में आ गए, तो कम से कम कुछ करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे इस सेवा के, क्योंकि कर्ज तो चुकाना पड़ेगा ना केजरीवाल साहब को, फ्री थोड़ी है हो दुनिया में कुछ। सकता है इसकी भी फीस मिली हो उन्हें। हो सकता है केस मिल गए हो सर। केस की देखिए, वकीलों के पास कई तरीके होते हैं, और खासकर उस लेवल पे तो बहुत ही अलग चीज होती है। तो ये एक बात अलग है। तो ये तो कपिल सिब्बल साहब का वहां होना, ये प्योरली, इसको मैं राजनीतिक नहीं, इसको कमर्शियल इंटरेस्ट मानता हूं। तो ये एक बात क्लैरिटी है। रही बात दूसरी कि इन्होंने रैली क्यों करी, और वो भी भरी धूप में, वो भी संडे को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं समाज को कि देखिए कितनी जनता मेरे साथ है। जनता में कोई उत्साह नहीं था। इन्होंने 10 बार नारे लगवाए, सामने से कोई आवाज ही नहीं आई। और कुल मिला के इनके जो कैमरामैन थे वो भी जनता की तरफ पैन आउट नहीं कर रहे थे कैमरा को, क्योंकि कोई जनता दाएं कुर्सी करके बैठी है, कोई बाएं बैठी है, कोई सिर पे अपने हाथ रख के बैठा है, कोई कागज रख के बैठा है धूप से बचने के लिए। हर आदमी गर्मी में विचलित था, परेशान था। और मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि अगर इनको रैली करनी थी तो सुबह ठंडे टाइम में करते भाई, 10 या शाम को करते, कि चलो 4 बजे रैली करेंगे, कम से कम खत्म होते होते 6-7 बज जाएंगे, ठंडा ठंडा हो जाएगा, तो लोग, एक अलग माहौल होता है। धीरे धीरे लोगों में उत्साह आएगा जैसे जैसे टेम्परेचर कम जाएगा। दिल्ली की गर्मी में, पीक हीट में। और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ओपनिंग में ही कही कि अभी तो मैं आ रहा था, रास्ते में 25,000 लोग और हैं। तो मैं पूछा फिर आप पहुंच कैसे गए रामलीला मैदान? अगर 25,000 लोगों की भीड़ रास्ते में है जो आ रही है रामलीला मैदान, तो इनको रास्ता कैसे मिल गया? तो कहने का मतलब ये है कि ये सब एक, जैसे कहते हैं आजकल केजरीवाल साहब जैसे स्टेज शो मैनेज करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा जैसा वो चाह रहे हैं। और ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि ये रैली करनी पड़ी, क्योंकि अब चर्चा तो इस बात को लेकर के भी हो गई है कि ये शायद शक्ति परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं और शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया है जब इनसे 9.5 घंटे पूछताछ की थी सीबीआई ने, और फैक्ट चेक भी कर लिए गए होंगे, क्रॉस चेक भी कर लिए गए होंगे। हो सकता है दूसरा बुलावा इनको आने ही वाला हो, शिकंजा और कसा जाने वाला हो। पॉसिबल है सर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो सीबीआई और ईडी ने जो अपने हलफनामे दाखिल किए हैं और जो चार्जशीट्स दाखिल करी हैं, उनमें इनका नाम है। ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि जो विजय नायर था वो केजरीवाल के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका रोल है। दूसरा, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा मैंने अपने एक वीडियो में कहा है, दर्शक चाहे तो देख सकते हैं, जहां मैंने साफ ये कहा है कि दिल्ली सरकार जिस तरह से काम कर रही है, या जिस तरह से दिल्ली से या केजरीवाल के वकील काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनका प्रयास मनीष सिसोदिया के जिस तरह से वकील काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनका ज्यादा प्रयास इस बात का है कि सिसोदिया जेल में रहे तो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केजरीवाल का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इसीलिए अपने किसी भी आर्ग्यूमेंट में उन्होंने वो फैक्ट हाईलाइट नहीं किए जिससे मनीष सिसोदिया बच सकता है।
मैं आपको कह रहा हूं एज ए एडवोकेट, मेरा आर्ग्यूमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आप मेरे बॉस हैं और मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं, मैं काम कर रहा हूं, आपने मुझे फंसा दिया या मेरे ऊपर कोई एलिगेशन आ गया कि मिस्टर सरदाना आपने काम गलत किया, मैं कहूंगा साहब चौधरी साहब मेरे बॉस हैं, बॉस के आदेश का पालन कर रहा था और कानून भी यही कहता है कि हाउ टू फॉलो द बॉसेस इंस्ट्रक्शन। अब वो बॉस के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मेरे पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि मैं बॉस को ना कर सकूं, लेकिन बॉस के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि मेरे डिसीजन को ओवर रूल कर सकता है। तो मैं क्या करूं, मैं तो जो आदेश मिला वो कर रहा था। क्या ये छोटी सी बात मनीष सिसोदिया के वकील कोर्ट में नहीं कह पा रहे? ये छोटी सी बात है और ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में लिखा हुआ है। तो ये फंडामेंटल चीज से मुझे तो ये लग रहा है कि केजरीवाल की जो ब्रीफिंग है मनीष सिसोदिया के वकीलों के लिए, वो ये है कि मनीष सिसोदिया का कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इसीलिए 100 मनीष सिसोदिया उन्होंने और तैयार कर रखे हैं बलि चढ़ाने के लिए।